हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे वॉरेन बफेट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का चैप्टर 50 का पार्ट 4। पहले के 3 पार्ट मैं समझा चुकी हूँ, मेरे चैनल में पढ़े हैं। आप उन्हें देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ लिया था। इसमें हम समझेंगे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और उन्हें हम इजी लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव है फाइनेंस को इजी करना, जिससे हर इंसान उसे समझ पाए और समझ के ही इन्वेस्ट करे, ना कि ब्लाइंडली इन्वेस्ट करे। जो कैश कंपनी से बाहर जाता है उसे हम कैश फ्लो आउट कहते हैं, और जो कैश कंपनी के अंदर आता है हम उसे कैश फ्लो इन कहते हैं। इसमें वो कैश जो कंपनी ने डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को दिया है उसे निगेटिव में दिखाया जाता है या फिर ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाता है, क्योंकि वो कैश कंपनी से बाहर गया है। जब कंपनी शेयर्स खरीदती या बेचती है तो हम उसे भी इसी में शामिल करते हैं। जब कंपनी शेयर्स बेचती है तो उससे कंपनी में कैश आता है। इसी तरह जब कंपनी अपने शेयर्स बायबैक मतलब कि वापस खरीद लेती है तो उससे कैश बाहर जाता है। यही सेम चीज बॉन्ड के साथ भी होती है। इन सब एंट्रीज को हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में करते हैं। जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को हम ऐड कर देते हैं तो हमें नेट चेंज इन कैश का पता चलता है। वॉरेन बफेट ने पाया कि इसमें से कुछ जानकारी का इस्तेमाल करके हमें पता कर सकते हैं कि कंपनी के पास ड्यूरेबल कंपिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बहुत ही विस्तार में जानेंगे। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एग्जैक्टली होता क्या है। Yes, definitely. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।